एक बार फिर स्वागत है आपका एसटी क्लासेज में। अपन पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? किसी समीकरण में x की अधिकतम घात अर्थात द्विघात समीकरण में x की जो अधिकतम या उच्चतम घात किसकी? x की, वही कहलाता है बहुपद। जैसे कि समीकरण हो 2x² प्लस 3x प्लस 3, यह एक द्विघात समीकरण है। इसमें जो x की अधिकतम या फिर x की अधिकतम घात कितनी? 2 है, तो बहुपद क्या होगा? 2 होगा। तो x बराबर 2 यानी अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। तो अपन ले रहे हैं किसी अक्ष पर बहुपद, जैसे कि एक चित्र। तो ये चित्र कुछ इस प्रकार है, x डैश और ये y और ये y डैश, जिस पर एक रेखा x अक्ष के समांतर गुजर रही है। अपन को इसमें संज्ञा ज्ञात करनी है। अपन को ये पता है कि जब रेखा x अक्ष से गुजरती है, जितनी बार ये रेखा x अक्ष से गुजरती है वही शून्यक होते हैं। तो जब रेखा x अक्ष से गुजरती है वही शून्यक कहलाता है। इस चित्र में दिख रहा है कि x अक्ष से रेखा गुजर नहीं रही है, इसका मतलब fx यानी बहुपद या फिर शून्यक है वो शून्य होगी। क्योंकि यदि रेखा यहाँ से गुजरती अर्थात ऐसे आता चित्र, तो मान सकते थे कि रेखा यहाँ पर एक बार और यहाँ पर 2 बार काट रही है, लेकिन ये रेखा x अक्ष के समांतर जा रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो यहाँ पर अपन शून्याङ्क है वो 0 लेंगे। हाँ, तो अगला चित्र कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें रेखा है वो x अक्ष से कितनी बार गुजर रही है ये अपन को बताना है, या फिर px बराबर शून्य ज्ञात करनी है। चित्र कुछ इस प्रकार से है, ये रेखा ऐसे गुजर रही है, जहाँ पर y बराबर px ग्राफ दिया हुआ है और px कितनी बार रेखा है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है। यहाँ पर इस चित्र में दिख रहा है कि ये रेखा y अक्ष को एक बार काट रही है, फिर y अक्ष से x अक्ष पर कितनी बार काट रही है, यही अपना शून्याङ्क होगा। यहाँ पर सिद्ध हो सकता है कि रेखा है वो एक बार इसको x अक्ष को काट रही है, इसका मतलब शून्याङ्क होंगी वो 1 होगा। यही अपन को बताना था। अगला चित्र हम इस प्रकार लेंगे, y डैश, जिससे एक रेखा कुछ इस प्रकार से गुजर रही है, ये चित्र में दर्शाया गया है। अपन देख सकते हैं कि चित्र जिस प्रकार से अपन ने बनाया है, तो हम ये सिद्ध करेंगे कि रेखा है वो x अक्ष से कितनी बार गुजर रही है, जो px की स्थिति को दर्शाएंगे। ये रेखा है वो यहाँ पर एक बार यहाँ से y अक्ष पर जितनी बार गुजरे वो अपन को इस अक्ष पर 0 के बराबर में माना जाएगा, क्योंकि अपन को y अक्ष से कोई संबंध नहीं है। अपना x अक्ष पर जितनी बार रेखा गुजरती है वही अपना शून्याङ्क होगा। तो दूसरी बार रेखा यहाँ से काट रही है तो 2 नंबर, तीसरी बार यहाँ से अर्थात 3 बार है वो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है x अक्ष को, तो अपने शून्याङ्क है वो 3 होंगे। तो लिख सकते हैं अपन px बराबर 3।